मकौड़े नहीं है, मकौड़े, कीड़े मकौड़े खाएं, क्या होते हैं? इंसेक्टिवायरस। एग्जांपल्स हम सब अपने घर देखते हैं भैया, बॉल, लिजार्ड, छिपकली। छिपकली, अब छिपकली में भैया घरेलू छिपकली, वो जंगल वाली तो भैया इंसाने खा जाती है पूरा, घरेलू छिपकली। और क्या होता है भैया? फ्रॉग। फ्रॉग, आपने मेढक देखा होगा भैया, बरसात में निकलते हैं और देखते हैं जो हमारे लाइट्स के आसपास छोटे छोटे कीड़े पतंगे टाइप के होते हैं, उनको वो आता है और आराम से सपाट से खत्म, 2 मिनट में खेल पूरा समाप्त। तो ये भैया क्या है? इंसेक्टिवायरस, जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। अगला आता है डेक्ट्रीवायरस। क्या होता है अगला? चौथी बात, तो 5वां, फिर 6 क्या है? डेक्ट्रीवायरस। डेक्ट्रीवायरस, ये भाई डेक्ट्रीवायरस क्या चीज है? ये क्या तो है? ये वो है जो मिट्टी खाते हैं। इनका क्या काम है भैया? ये मिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाते हैं। क्या ऐसे बताइए, क्या ऐसा कौन सा जीव है जो मिट्टी खाता है? बताइए, मिट्टी से अपना पेट भरे, बताइए। बताइए, बताऊं मैं? कौन सा है? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, जिसको हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? केचुआ। क्या बोलते हैं? केचुआ। भैया केचुआ को किसानों का दोस्त कहा जाता है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, किसानों का दोस्त कहा जाता है। किसान भैया क्यों दोस्त कहा जाता है? तो ये मिट्टी के अंदर जा करके मिट्टी को क्या आराम बहुत अच्छी स्मूथ कर देती है, तो वहां पर जो फसल, जो बीज पड़ता है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, तो इसलिए उसको किसानों का क्या कहा जाता है भैया? दोस्त कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं भैया, कैनाब्लिज्म। जो अगला है हमारा 7, वो है कैनाब्लिज्म। कैनाब्लिज्म, कैनाब्लिज्म क्या होती है भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भयंकर इंपॉर्टेंट डाल दीजिए भैया। कई बार पूछा गया कैनाब्लिज्म आया आपका, कैनाब्लिज्म क्या होते हैं? एक बोल देगा इनमें से कैनाब्लिज्म का उदाहरण है और आपके 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पहचानना होगा क्या। तो कैनाब्लिज्म पहले देख लेते हैं होते क्या है भैया। इन सबकी हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे सारी, लेकिन अभी नहीं, पहले हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं, बाकायदा थ्योरी पूरी क्या है उसके बारे में, एक एक क्वेश्चंस बाकायदा पूरी विद शीट के साथ हम लोग सब कुछ उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपका जो भी लास्ट ईयर्स के या पिछले 10 सालों जितने भी क्वेश्चंस बने होंगे इस पूरे टॉपिक से, वो सारे मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊंगा एक एक करके, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। आपको भैया कैनाब्लिज्म बताइए क्या होता है? ऐसे जीव जंतु, ऐसे जीव जंतु, ऐसे जीव जंतु जो अपनी ही प्रजाति के, जो अपनी ही प्रजाति के, अपनी ही प्रजाति के लोगों को खाए, अपनी ही प्रजाति के लोगों को खाए। कौन होता है भैया ऐसा? इंसान मत बोलते ना, मैन भैया अपनी प्रजाति के लोगों को नहीं खाता, अभी इतना ज्यादा कलयुग नहीं आया है कि अब मैन को खा ले भैया, वो आगे देखा जाएगा। अभी भैया बताइए वर्तमान में ऐसा क्या है? तो सबसे भैया बहुत अच्छा एग्जांपल्स है स्नैक। क्या है? मैं इसके एग्जांपल्स यहां लिख दूं, यहां इसके एग्जांपल्स, स्नैक, सांप। ये भैया सांप क्या होते हैं? सांप के जो अंडे होते हैं वो स्वयं वो खुद ही सांप खा लेता है भैया, क्योंकि अगर एक बार वो कहते हैं कि 1000 अंडे देता है सांप, की एक बार में 1000 अंडे होते हैं, अगर वो ना खाए तो ये धरती में इंसान सांपों पर चले, तो वो क्या करता है? 1-2 जब तक खाते खाते रहता है, तो एक बार पूरे 1000 खा जाएगा, धीरे धीरे खाता है, तो जो लास्ट में बचते हैं 1-2, 3, 4 जो भी, वो तो अंडे से निकाला है बाई स्नैक, बाई बॉडी में कन्वर्ट हो गए, तो वो निकाला है, वो ठीक है, बच गए। लेकिन जो भैया नहीं निकल पाए उनका वो काम तमाम कर देता है बैठे बैठे, तो ये कौन सा? स्नैक हो गया। अच्छा एक और इसी का सांप की बहन भैया कौन? बिच्छू, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू। ये क्या होती है भैया? ये भी अपने यही काम करती है, मैं इसको देख के ये भी सीख गई, भाई बहन भाई ये दोनों लक्षण वही होंगे, सेम से लक्षण होंगे। इसके भी लक्षण क्या है भैया? अपने भाई जैसे हैं, ये इसने देख लिया कि भैया मेरे भैया ऐसे कर रहे हैं, तो भैया ये भी वही करने लगी, इसने पहले अपने अंडे वंडे दिए, उसके बाद अपने अंडों को स्वयं खा गई भैया। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिज्म। कितने प्रकार के हमारे होते हैं? 6 हो गया, 7 या 8 प्रकार के हैं शायद, टोटल 8-9 प्रकार के पढ़ा है मैंने। तो इतने प्रकार के हमारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म होते हैं,
इनसे भयंकर टॉपिक है भैया, क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन उठा लेता है बीच में। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है, क्या गया है वो रैबिट वाला जो था कैप्रोफेगस। ये क्या थे, जो ऐसे जीव जो अपना ही मर्क है भैया, रैबिट होते, भयंकर इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट कैनाप्लिज्म है, आपके डेक्ट्री वायरस है, ये इंसेक्टी वायरस आया है, ज्यादा नहीं क्योंकि इससे पता चल जाता है इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े। ऐसे वो वही पूछता है जो हमें ना पता चले देखने से। स्क्रीनशॉट या वीडियो कॉपी में लेके बैठे हैं तो इसको नोट कर लें, आगे चलते हैं। पढ़ते रहना भाई लोग, सब लोग मन लगा के नौकरी लेना है। ये 2023 भैया जो है 2023 से 2024 ये जो टाइम पीरियड है हमारा ड्यूरिंग है चुनाव तक का, ये भैया नौकरी का खजाना है, इसी में आएगा। ये 24 के बाद में भैया फिर क्या होगा क्या नहीं होगा वो बस सरकार चेंज होगी कि वही रहेगी, जो भी हो वो बात का मैटर नहीं पता। उसके पहले ही जिसको मिल गई तो मिल गई, अगर नहीं मिल पाई तो भैया फिर तो भगवान मालिक। तो लगे रहिए, नौकरी लेके लेनी है। नोट हो गया, चलते हैं आगे। चलिए डाल लीजिए भैया हेडिंग मुख। अगला टॉपिक है मुख। मुख क्या होता है भैया, मुख अगर हम भैया मुख को सबके होता है भैया, दुनिया का ऐसा कोई सिंगल वन प्राणी नहीं है जिसके मुख ना हो भैया, सबके मुख होते हैं। तो चलिए बताइए, पूछे कि मुख कहाँ होता है, बताओ भाई मुख कहाँ होता है, क्वेश्चन बताइए। तो भैया अब कोई कहेगा कि मुख भैया पूरा मुख है, नहीं, मुख जो है भैया ये अपर लिप, आपका अपर लिप और लोअर लिप के बीच में होता है, के बीच में जो ये पार्ट है भैया, ये अपर लिप और ये लोअर लिप के बीच में जो पार्ट है तो भैया क्या होता है, मुख कहलाता है। अच्छा कुछ दांत भैया बताइए, जो हमारा यही टॉपिक है, मोस्ट यही टॉपिक जो पढ़ना है हमें, दांत। भैया दांत बताइए, दांत क्या होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन है दांतों के अध्ययन को, दांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं भैया बताइए। ओडोंटोलॉजी, भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं भैया, नोट कर लीजिए, भयंकर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, हर साल बनता है, कहीं ना कहीं हो सकता है कभी किसी सेट में कभी किसी सेट में आ जाता है। दांत क्यों है पूछे, दांत के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, दांतों के प्रकार, तो भैया कितने प्रकार के, 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से, 4 प्रकार के भैया। पहले का दांत की बात करें, मतलब पहले दांतों का प्रकार, तो पहला जो प्रकार है आपका, पहला जो होता है कृंतक, पहला कौन सा है, कृंतक। दूसरा कौन सा है, रदनक, रदनक। अगर अगले की बात करें जो तीसरा है हमारा, वो कौन सा है, अग्रचवर्णक, हिंदी में अग्रचवर्णक। और अगर बात करें भैया चौथे की, ये होता है चवाणक, ये होते हैं भैया। हिंदी से ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहले भी कहा था, ज्यादा जरूरी है इनके इंग्लिश नाम जानना, क्योंकि पेपर में कृंतक या अग्रचवर्णक बहुत कम पूछे गए हैं, इसलिए इंग्लिश से पूछता है भैया कृंत इंसीजर को क्या कहते हैं। इंसीजर बताइए, इंसीजर क्या है, किसका पार्ट है, तो सीधे इंसीजर।
इंसीजर भैया होता है कृंतक। इंसीजर भैया क्या होता है? कृंतक। रदनक को बोलते हैं भैया कैनाइन। रदनक को क्या बोलते हैं भैया? कैनाइन। कैनाइन। वैसे हिंदी में आपको लिख के दे देगा कैनाइन, बताइए कैनाइन ऐसे। और हम लोग वहीं फंस जाएंगे, कैनाइन तो पढ़े नहीं भैया, हमने तो रदनक पढ़ा था हिंदी में, तो ऐसा नहीं, वो कैनाइन ऐसे लिख के दे देगा आपको, या ऐसे लिख के दे देगा, तो कैनाइन। कैनाइन भैया। अच्छा, आगे चौड़ा को क्या बोलते हैं भैया? प्रीमोलर। आगे का मतलब प्री, जो सबसे आगे होता है, पहले होता है, उसको प्री बोलते हैं। ये भैया हो जाएगा प्रीमोलर। प्रीमोलर। चमड़क क्या होता है? मोलर। चमड़क क्या है? मोलर। यानी कि 4 प्रकार के दांत, इंसीजर, कैनाइन। दांत कितने प्रकार? सबसे पहले मुंह क्या होता है? अपर लिप और लोअर लिप के बीच में होता है। दांत क्या होता है? दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अच्छा, हिंदी में कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। इनका काम क्या होता है? सबसे पहले इनका काम क्या होता है? तो भैया कृंतक का जो काम होता है, इसका काम है काटना। इनका काम क्या है? काटना भैया। आपको अगर किसी, ये जो आगे के जो दांत होते हैं भैया, ये जो ये वाले होते हैं, ये भैया होते हैं कौन से? कृंतक कहलाते हैं। आपको किसी को काटना, बचपन में हम लोग एक दूसरे को लड़ाई में काट लेते थे एकदम ऐसे करके मुंह खोल के, वो भैया क्या, ये इन्हीं दांतों से, इन्हीं को क्या बोलते हैं भैया? काटना। मतलब नहीं पता था भाई, आगे चल के पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, आज इससे काट रहे हैं। अच्छा, दूसरा रदनक भैया, इनका क्या काम है? अब इनसे भैया आपको कहा गया कि ऐसा करो कि कुछ एक टाइट रोटी दे दी गई भैया, कुछ भी दे दिया ऐसा जो बहुत ही क्या है, हार्ड एंड टफ है, तो आपने क्या किया? दांतों से दावत। गन्ना। गन्ना सबसे बेहतरीन एग्जांपल्स होता है भैया इसका, गन्ना। तो गन्ना हम लोग क्या करते हैं? दांतों से पास ऐसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं? उसको फाड़ते हैं भैया। तो इनका काम होता है